नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शाम का वक्त था, सड़क पर तमाम ट्रैफिक थी, तमाम लोग थे। उन्हीं के बीच एक नौजवान इंजीनियर अपने दोस्त के साथ अपनी कार में जा रहा था, पर तभी उसे शक हुआ कि एक दूसरी कार में कोई उसका पीछा कर रहा है। यह खेल करीब 15 किलोमीटर तक चलता रहा और इसके बाद अचानक दूसरी कार से एक शख्स नीचे उतरता है और इंजीनियर को 4 गोली मारकर इत्मीनान से चलता बनता है। नोएडा में सोमवार शाम को हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद फिलहाल हर एक की जुबान पर एक ही सवाल है, सवाल कातिल कौन? भाई, कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो भाई। हमें 4:20 के करीब इन्होंने कॉल किया कि भाई हम ऐसे ऐसे गाड़ी लेके आए हुए थे और कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो मैंने पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हो? कि हम एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 76 में रहते थे। उसी दौरान इसने बोला कि भाई इन्होंने गोली चला दी है मेरे ऊपर। और बस इसके चंद सेकंड बाद ही दूसरी तरफ से फोन पर गोली की 4 आवाज सुनाई देती है। इसके बाद खामोशी छा जाती है। न वो बच पाता है और न ही वो बचा पाता है। और इसके साथ ही एक नौजवान इंजीनियर की नोएडा में सरे शाम सरे राह मौत हो जाती है। ये उसी नौजवान इंजीनियर की पत्नी है। बस 1 महीना और 2 दिन पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दिल्ली से सटे नोएडा की ये वो वारदात है जिसने हर एक को सन्न करके रख दिया है। नोएडा बेशक यूपी में आता हो, पर दिल्ली के दामन से जुड़ा है, इसीलिए कम से कम नोएडा में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक दूसरी ही सोच और तस्वीर उभरती है। सोच से भी परे की चीज लगती है कि नोएडा जैसे शहर में कातिल दिन दहाड़े भरे ट्रैफिक में 15 किलोमीटर तक फिल्मी स्टाइल में कार से किसी का पीछा करे और फिर कार रोककर किसी को यूं गोली मारे और चलते बने। पर यह सब कुछ नोएडा में हुआ। एक नौजवान इंजीनियर अपने दोस्त के साथ इसी फॉर्च्यूनर कार में नोएडा के अंदर से गुजर रहा था। तभी कार के मिरर से उसे एहसास हुआ कि सफेद रंग की एक होंडा एकॉर्ड कार लगातार उसका पीछा कर रही है। गलतफहमी दूर करने के लिए उसने अपनी कार की स्पीड कभी तेज तो कभी स्लो की, कभी बेवजह किसी और मोड़ पर कार मोड़ दी, पर होंडा एकॉर्ड ने पीछा नहीं छोड़ा। लिहाजा इसी के बाद जब उसे पक्का यकीन हो गया, तब उसने अपने कजन को कार चलाते हुए ही फोन किया। कजन बस फोन पर सुनता रहा गोली की आवाज और अपने भाई की आखिरी चीख, पर कर कुछ नहीं पाया। करता भी क्या, वो मौका वारदात से बहुत दूर था। बाद में पता चला कि जिस एकॉर्ड कार में कातिल सवार थे उसका नंबर फर्जी था, यानी कातिल पहले से ही सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और बाकायदा पीछा कर उन्होंने गोली मारी। पर हैरत अंगेज तौर पर उसी कार में सवार नौजवान इंजीनियर के दोस्त को कातिलों ने बख्श दिया। जो 4 गोली मारी वो चारों सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर को निशाने पर लेकर बेहद करीब से मारी। उसके दोस्त को खरोंच तक नहीं आई। क्यों कातिलों ने ली इतनी बड़ी रिस्क? क्यों 15 किलोमीटर तक पीछा कर मारी गोली? क्यों चेहरा दिखाकर भी दोस्त की बख्श दी जान? क्या थी इंजीनियर की गलती? रंजिश बनी मौत की वजह? पारिवारिक झगड़े ने करवाया कत्ल? प्रॉपर्टी की वजह से गई जान? या फिर साजिश कुछ और है? यह कत्ल अचानक नहीं हुआ, यह तो साफ है, क्योंकि कातिल 15 किलोमीटर तक पीछा करता रहा। पर कत्ल हुआ क्यों? पुनीत शर्मा और नितिन जैन के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक।
एक भरे पूरे शहर और उस शहर की भीड़ के बीच करीब 15 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बीच सड़क पर कार रोककर एक नौजवान इंजीनियर को 4 गोली मारी जाती। कार में मौजूद इंजीनियर का दोस्त कातिल का चेहरा भी देखता है। कातिल की कार सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होती है, मगर कातिल फिर भी गुमनाम है और कत्ल की वजह अनजान। सेक्टर 76 नोएडा 13 अप्रैल 2015 शाम के 4:30 बजे। रुकते चलते ट्रैफिक के बीच एक एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। सड़क पर मौजूद तमाम लोग तो खैर इस फॉर्च्यूनर की कहानी से अनजान है, लेकिन एक होंडा अकॉर्ड कार लगातार इस एसयूवी का पीछा कर रही है। यह और बात है कि फॉर्च्यूनर में बैठे दोनों नौजवान अंकित चौहान और उसके दोस्त गगन को इस बात का एहसास हो चुका है कि होंडा अकॉर्ड कार वाकई उनके पीछे लगी है, क्योंकि इस कार को दोनों अभी से नहीं बल्कि कई किलोमीटर दूर यानी सेक्टर 135 से ही अपने पीछे आता हुआ देख रहे हैं। और जैसे ही दोनों गाड़ियां सेक्टर 76 में मौजूद पावर हाउस के करीब पहुंचती हैं, बीच सड़क पर एक दहलाने वाली वारदात होती है। पीछे चलती होंडा अकॉर्ड कार अचानक डिवाइडर के दूसरी तरफ यानी बिल्कुल रॉन्ग साइड से इस फॉर्च्यूनर को ओवरटेक करती हुई अगले कट से सीधे आमने सामने आकर फॉर्च्यूनर का रास्ता रोक लेती है। टक्कर से बचने के लिए फॉर्च्यूनर सड़क की बाईं ओर जाती है और घबराहट में एक पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, होंडा अकॉर्ड कार से उतरा एक शख्स सीधे एसयूवी पर फायरिंग शुरू कर देता है। पहली गोली फॉर्च्यूनर के विंडशील्ड यानी सामने वाले शीशे को तोड़ती हुई गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की बांह पर लगती है। अब फॉर्च्यूनर में बैठे दोनों लड़के चौहान और उसका दोस्त गगन बुरी तरह घिर चुके हैं। उनके पास भागने की जगह नहीं बचती और अगले चंद पलों में कार से उतरा हमलावर एक के बाद एक 3 और गोलियां चलाता है। हमलावर की दूसरी गोली फॉर्च्यूनर के दरवाजे पर लगती है, जबकि वो बाकी की 2 और गोलियां ड्राइविंग सीट के बगल में पहुंचकर अंकित चौहान की गर्दन में बिल्कुल करीब से मार देता है। अंकित वहीं निढाल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अंकित के ठीक बगल में बैठे होने के बावजूद हमलावर गगन को कुछ नहीं कहते और फिर फौरन गोली चलाने वाला शख्स अपनी कार में बैठकर मौके से भाग निकलता है। अपने दोस्त पर बेहद करीब से यूं गोलियां बरसता देखकर गगन के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। कुछ देर के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, लेकिन थोड़ी ही देर में लोग मौके पर जमा होने लगते हैं। चूंकि गगन को गाड़ी चलानी नहीं आती है, वो एक राहगीर की मदद से अंकित को ड्राइविंग सीट से हटाता है और फिर उसे पास के शिवालिक अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन वहां उसकी हालत बेहद खराब बताई जाती है। अब लोग अंकित को लेकर कैलाश अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। शाम का वक्त था। इसी रोड पर अंकित चौहान अपने दोस्त के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने घर यानी 76 की तरफ से आ रहा था और यहीं पर कातिलों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और टक्कर मारी और अंकित की जो गाड़ी है इस पेड़ से जा टकराई। उसके बाद अंकित पे गोलियां चलाई गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटों के बीच में खून पड़ा हुआ है। ये अंकित चौहान का ही खून है, जहाँ पर से उसकी डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में काम करने वाले अंकित की सोमवार को छुट्टी थी। वो अपने दोस्त गगन के साथ अपनी बीवी अमीषा चौहान से मिलने उसके दफ्तर सेक्टर 135 पहुंचा था। अंकित की बीवी अमीषा भी पेशे से इंजीनियर है और वो एसेंचर नाम की एक कंपनी में काम करती है। अंकित और गगन ने पहले अमीषा के साथ लंच किया और फिर दोनों वापस लौट रहे थे। अंकित को अपने घर सेक्टर 77 के प्रतीक विस्टेरिया अपार्टमेंट में जाना था, लेकिन इससे पहले ही कातिलों ने उसका रास्ता रोक लिया।
लेकिन जिस तरह से सरे शाम कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद अंकित की जान ली गई, उससे इतना तो साफ है कि कातिल हर हाल में अंकित को अपना निशाना बनाना चाहते थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अंकित से कातिलों की ऐसी क्या दुश्मनी थी। भूपेंद्र चौधरी, पुनीत शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ नितिन जैन, नोएडा, आज तक। आखिर अंकित का कातिल कौन हो सकता है और क्या वजह हो सकती है इस कत्ल की? तो सूत्रों की माने तो नोएडा पुलिस फिलहाल 3 थ्योरी को सामने रखकर मामले की तफ्तीश कर रही है। रंजिश पहली थ्योरी है, महीने भर पुरानी शादी दूसरी, जबकि तीसरी थ्योरी थोड़ा चौंकाने वाली है। इस थ्योरी के हिसाब से बहुत मुमकिन है कि अंकित मिस आइडेंटिफिकेशन यानी गलत पहचान का शिकार बन गया। कोई कातिल तकरीबन 15 किलोमीटर तक किसी का पीछा करे और बीच सड़क पर सरेशाम उसे घेर कर उस पर गोलियां बरसाने लगे, तो ऐसा यकीनन किसी दुश्मनी की वजह से ही मुमकिन है। दुश्मनी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि इतनी भयानक कि जिसमें मरने मारने के सिवाय कोई रास्ता ही न बचता हो। नोएडा के सेक्टर 76 में हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान के कत्ल का मामला कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि इस मामले की जांच कर रही पुलिस का सबसे ज्यादा ध्यान फिलहाल मरने वाले की किसी से पुरानी रंजिश पर ही है। पुलिस को शक है कि अंकित का कत्ल किसी ने रंजिश की वजह से किया है, लेकिन ये रंजिश क्या है, किससे है, कब से है, फिलहाल उसे इन्हीं सवालों का जवाब पता करना है। रंजिश के अलावा जिस दूसरे एंगल से पुलिस इस पर माथापच्ची कर रही है, उसमें रिश्तों की पेंच शामिल है। पुलिस की माने तो अंकित की चंद रोज पहले यानी पिछले महीने की 10 तारीख को ही शादी हुई थी। मेरठ के रहने वाले अंकित की शादी मुजफ्फरनगर की रहने वाली अमीशा से हुई। दोनों पेशे से इंजीनियर थे। सूत्रों की माने तो दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जानते भी थे। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं अंकित और अमीशा के जानकारों में कोई ऐसा तो नहीं था जो इनकी शादी से नाखुश था। पुलिस फिलहाल तमाम एंगल से जांच कर रही है। उसके साथ मौजूद उसके दोस्त गगन से भी पूछताछ की जा रही है और पुराने जानकारों से भी बातचीत की जा रही है, जिससे कि ये साफ हो सके कि आखिरकार इस जघन्य हत्याकांड के पीछे क्या वजह है और कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से सरेआम सड़क पर दौड़ा करके एक शख्स को गोलियों से भून दिया। पुलिस का तीसरा एंगल मिस्टेकन आइडेंटिटी का है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि हो सकता है कातिलों ने धोखे से किसी और के बदले अंकित को ही अपना निशाना बना लिया हो। हालांकि वारदात के वक्त अंकित के साथ मौजूद उसके दोस्त गगन को भी पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है, क्योंकि कातिलों ने बेशक अंकित पर एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई हों, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद गगन को यूं ही जाने दिया। नितिन जैन और पुनीत शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। क्या अंकित के कत्ल का तार मेरठ से जुड़ा है, मुजफ्फरनगर से या फिर बैंगलोर से? दरअसल अंकित मेरठ का रहने वाला था। उसके पिता की वहां प्रॉपर्टी की अच्छी खासी बिजनेस है, जबकि पत्नी अमीशा मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। पर दोनों की जान पहचान पढ़ाई के दौरान बैंगलोर में हुई थी। कभी अपनी नई नवेली बीवी के साथ सेल्फी लेते, कभी हुड वाले विंडशीटर पहनकर पोज देते, तो कभी शादी के मंडप पर ही किसी रैपर की तरह इशारा करते अंकित चौहान की ये तस्वीरें गवाह हैं कि वो कितना खुश मिजाज और जिंदा दिल किस्म का नौजवान था। अंकित की अभी अभी पिछले 10 मार्च को ही अमीशा से शादी हुई थी। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एक दूसरे को पहले से जानते थे। शादी से पहले अमीशा बेंगलुरु में रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो भी अंकित के साथ नोएडा शिफ्ट हो गई। अंकित के पिता का जहां मेरठ में प्रॉपर्टी का अच्छा खासा काम है, वहीं अमीशा के पिता एक कॉलेज के डायरेक्टर हैं। अंकित और अमीशा दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी और अंकित टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने के बावजूद अपने करियर को एक शानदार मोड़ देने की कोशिश में था। वो अपने दोस्त गगन के साथ एक ऑनलाइन ट्रेडिंग की वेबसाइट शुरू करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि अंकित और अमीशा की जिंदगी अभी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती, गुमनाम कातिलों ने दोनों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया।
अंकित चौहान के कत्ल के मामले में फिलहाल पुलिस अंकित के दोस्त से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने अंकित पर इस तरह गोलियां चलाकर उसकी जान ली। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि अंकित के कत्ल के पीछे असली राज क्या है। अब सवाल यही है कि आखिर कातिल कौन। राम किंकर सिंह और नितिन जैन के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा, आज तक।